डियर फ्रेंड्स, पेट का एग्ज़ाम उम्मीद है कि आप सब लोगों का बहुत ही अच्छा गया होगा। जैसा कि मीडिया में हम देख रहे हैं, बहुत सारी न्यूज़ चल रहे हैं जिनमें पेट का कट ऑफ बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है। साथियों, वास्तव में आपको इन सब से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी तैयारी रखें जारी, क्योंकि आपको ये मान के चलना है कि जो भी आप देख रहे हैं यूट्यूब या अन्य जगहों पे कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई जाने वाला नहीं है। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है, उसको हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। देखिए, आज के पूरे दोनों ही मीटिंग के पूरे पेपर्स का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो एक चीज़ तो सच है कि पेपर काफ़ी आसान आया था, लेकिन एक चीज़ ये भी सच है कि इस आसान पेपर के होने के साथ साथ नेगेटिव मार्किंग थी। और क्या कारण हो सकते हैं कि मेरिट को बहुत ज़्यादा हाई हमें नहीं मानना चाहिए। आइए उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, यह एक पात्रता परीक्षा है, न कि इसको आप एक रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यानी भर्ती परीक्षा माने। इससे आपको कोई नौकरी नहीं मिलने जा रही है। इस परीक्षा को देने के बाद आपको वो योग्यता मिलने वाली है जिसके आधार पर आप आने वाली अन्य परीक्षाओं को भी दे पाएंगे। तो यहाँ पर जो डिसाइड होगी मेरिट, वह मेरिट वास्तव में आने वाले परीक्षाओं में कितनी वैकेंसियाँ हैं, कितने छात्र उसमें सबमिट हो सकते हैं, उसमें आयोग की क्या रणनीति है, इन सब पर भी डिपेंड करेगा। तो आप इसको केवल ये ना मान के चलें कि अगर बहुत हाई, बहुत आसान पेपर है, लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, तो उससे स्कोर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और मेरिट बहुत ज़्यादा होगी। तो आपको इसको लेके परेशान नहीं होना है। दूसरा है, बुकलेट नहीं मिली है। ये बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, क्योंकि सबको सही क्वेश्चन तो याद रहते हैं, एक मानव विज्ञान है। गलत क्वेश्चन प्रायः दिमाग में स्ट्राइक नहीं करते हैं, और स्ट्राइक करते भी हैं तो बुकलेट हाथ में ना होने के कारण उनका करेक्ट जांच नहीं हो पाती है। इससे भी कभी कभी शुरुआती दौर में लगता है कि पेपर बहुत आसान था और मेरिट बहुत हाई जाएगी, किंतु ऐसा वास्तव में होता नहीं है। दूसरा देखिए, एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि अभी हमने आपसे डिस्कस किया, यह है नेगेटिव मार्किंग। वास्तव में नेगेटिव मार्किंग, अगर कोई स्टूडेंट 80 क्वेश्चन करके आया है तो आप मान के चलिए कि अगर वो ये दावा करता है कि इसमें से उसके 70 क्वेश्चन सही हैं, और अगर सही भी हैं तो अगर 10 क्वेश्चन भी गलत हुए तो आप ये मान के चलें कि 0.25 के हिसाब से लगभग उसके 2.5 मार्क्स कम हो जाएंगे। इसी तरह से अगर किसी ने 100 क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर दिया है और उसमें गलतियां ज़्यादा हो गई तो भी मेरिट लो जा सकती है। तो ये चीज़ें होती हैं जो काफ़ी मायने रखती हैं, जो शुरुआती दौर में हमें पता नहीं चल पाता है। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई मेरिट नहीं हो सकती है। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं कि पहला प्रश्न पत्र आसान ज़रूर था, किंतु प्रत्येक खंड में कुछ ऐसे भी प्रश्न थे जिसमें जल्दबाजी में छात्र गलती कर सकते हैं, और ऐसा होता भी है। तो इसलिए आप ये मान के चलें कि मेरिट 70% या 80% जाने वाली नहीं है। तो फिर मेरिट होनी क्या चाहिए, क्या होगी, आइए हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं। वास्तव में देखिए, अगर हम जनरल की मेरिट देखें तो जनरल के स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, बच्चों से बात करने के बाद, क्वेश्चंस पर डिस्कस करने के बाद, जो एक कंडीशन है वह ये है कि 62 to 68 क्वेश्चन सेफ होना चाहिए। वास्तव में अगर आपने 55 के एबव किया है तो भी आप अपनी तैयारी जारी रखें, आप अपने को बहुत परेशान न होने दें। इसी तरह से ओबीसी में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है जनरल से। इसमें आप मान के चलें कि अगर 58 से
63 क्वेश्चन हैं तो आप सेफ जोन में होंगे। और अगर आप 52 क्वेश्चन तक किए हैं तो भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा कि मेरिट बहुत लो बता रहे हैं हम, लेकिन देखिए जब सच्चाई आपके सामने आएगी तो वास्तविकता आपको पता चलेगी। आइए आगे हम लोग देखते हैं। अगर SC ST की बात की जाए बच्चों, तो वास्तव में इसकी मेरिट 55 के आसपास सेफ मानी जा सकती है और 50 तक जो स्टूडेंट्स कर चुके होंगे वो भी अपने को काफ़ी सेफ जोन में मान सकते हैं। तो इस तरह से कुछ एनालिसिस करने के बाद जो रिज़ल्ट हैं वो आपके सामने हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए। बी पॉजिटिव का फंडा आप लोग जानते होंगे। बी पॉजिटिव, आने वाले समय में वैकेंसीज आएंगी, उनकी आपको तैयारी करनी है। अगर आप टाइम इसमें गंवा देंगे कि हम सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं और आप रिज़ल्ट आने के बाद पीटी में क्वालिफाई करते हैं तो आप अपना काफ़ी समय लॉस कर चुके होंगे। इसलिए पढ़ना ही सबसे बुद्धिमानी है। आप कुछ भी आपके क्वेश्चंस हुए हों, उम्मीद बना के चलिए कि आपका सिलेक्शन होगा और आप तैयारी में लगातार लगे रहें। धन्यवाद बच्चों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि ज़्यादातर लोगों को शेयर करें, जिससे लोग कॉन्फिडेंट होकर अपनी तैयारी कर पाएँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।